मैम, वास्तु और महाभारत का कुछ लिंक था क्या? श्री कृष्ण ने ही इस चीज को आगे बढ़ाया। भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला है कि हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि उसमें अर्जुन थे, युधिष्ठिर थे और भीम थे। एक फायर था, एक एयर था, एक वाटर था। अब फायर वाले को उन्होंने क्या करा कि धनुष बाण चलाना सिखाया। भीम थे, उनको गदा उठाना सिखाया। और जो युधिष्ठिर थे, उनको भाला फेंकना सिखाया। तो ये प्रथा जो है ये प्राचीन काल से चली आ रही है, महाभारत के टाइम से चली आ रही है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, हम तो वास्तु को मानते ही नहीं है, और वो ऐसा असर दिखाएगा कि या तो एक्सीडेंटल डेथ हो जाएंगी वहाँ पे। किन किन पॉइंट्स पे एक इंसान को अपने घर में वास्तु का ध्यान रखना चाहिए? वास्तु में 3 जोन बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आपको बेड होना ही नहीं चाहिए। इन 3 दिशाओं में यदि आपका बेड है तो एंजाइटी, डिप्रेशन या पेट खराब होना ये आपको होगा ही होगा। तो आपकी लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कौन सा रहा वास्तु विजिट का? आप चाहें तो ये लाइन हटा भी सकते हैं। राजस्थान का मैं एग्जांपल लेती हूँ कि एक व्यक्ति थे, सोते सोते ऐसे 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 उनका चलता था फिंगर। तो मैंने उनसे पूछा, ये आप नींद में क्या कर रहे हैं? उन्होंने बोला कि मैं साइकेट्रिस्ट को भी दिखा रहा हूँ, लेकिन कुछ ठीक ही नहीं हो रहा। और जस्ट उनका बेड हेड चेंज कराया, बेड की पोजीशन चेंज कराई, और वो दिन से आज तक वो ऐसे ऐसे हुआ ही नहीं। अगर आप रेंट के मकान के लिए जा रहे हैं तो किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए? मेन एंट्रेंस देखनी है आपको, किचन पॉजिटिव डायरेक्शन में हो। अगर वहाँ पे टॉयलेट या किचन है तो उसका कोई समाधान नहीं है। उसके लिए आपको हर हालत में उस घर से निकलना ही पड़ेगा। तो स्टे अवे फ्रॉम दैट हाउस। मैम, वास्तु क्या होता है? थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बता दो। लोगों के मन में बहुत मिसकंसेप्शन है कि तो पता नहीं लोग आके क्या करेंगे, डरा रहे हैं। सबसे पहले वो तोड़फोड़ वाली बात आ जाती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारा रेमेडी का काम सबसे आखिर का है। तो का सबसे पहला काम है आपको अपने घर में व्यवस्थित कर देना। राजा महाराजा सबका वास्तु होता था, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ कि उस समय में राजाओं का वास्तु अलग हुआ करता था और प्रजा के लिए वास्तु अलग होता था। जो राजा लोग होते थे ना, तो वो प्रजा तक पहुंचने ही नहीं देते थे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि अगर सभी लोग इस विद्या को जान जाएंगे सब राजा बन जाए। तो सब राजा बन जाएंगे। मैम, वास्तु ना सबकी अप्रोच की चीज नहीं होती। वास्तु जो है वो बिलो इकोनॉमिक लाइन के लोगों के लिए है ही नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान जानते हैं।